कि वे दीवाने थे जो मुझसे नाता तोड़ गए, खुद न रुक सके तू अपनी यादें छोड़ गए। दुख नहीं है, दुख नहीं है, पर गम है इस बात की। दुख नहीं है पर गम है इस बात की कि लफ्जों में किया हुआ वादा आंखों में छोड़ गए। नमस्कार दोस्तों, मैं माही यादव आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल मजाक और मैथ पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग ने थंबनेल में देखा ही है कि हम लोग को पढ़ना क्या है। दोस्तों, ज़्यादा टाइम न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग आयत को कंटिन्यू करते चल रहे हैं। ये आयत का हम लोग का 5वां वीडियो है। चलिए चलते हैं प्रश्न की तरफ। दोस्तों देखिएगा, यहाँ प्रश्न डिस्प्ले हो रहा है। प्रश्न कह रहा ना कि एक आयताकार फर्श की लंबाई ना उसकी चौड़ाई की दुगनी है, यदि उसका क्षेत्रफल 32 वर्ग मीटर है ना, तो हम लोग से ना उसका परिमाप पूछ रहा है। हाँ दोस्तों, क्या कह रहा है ना कि देखिए यह एक आयताकार क्या है, तो यह एक आयताकार फर्श है जिसका लंबाई जो है ना, लंबाई जो है सो चौड़ाई का ना क्या है, चौड़ाई का दुगना है। तो यानी कि कह रहा है कि लंबाई जो है ना दोस्तों, लंबाई को अगर जो हम मानते हैं क्या, लंबाई जो है सो क्या, चौड़ाई का। तो चौड़ाई यदि x है तो लंबाई हो जाएगा क्या, 2x। लंबाई जो है ना चौड़ाई का दुगना है। लंबाई क्या है, तो लंबाई चौड़ाई का दुगना है। और क्षेत्रफल कितना दिया है, तो क्षेत्रफल दिया है 32 वर्ग मीटर, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या है, क्षेत्रफल है। तो हम लोग से इसका परिमाप पूछ रहा है। तो दोस्तों, परिमाप निकालने से पहले हम सबसे पहले इसका लंबाई और चौड़ाई निकालेंगे। तो क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो क्षेत्रफल बराबर होता है, कहिएगा कि सर लंबाई और चौड़ाई के न गुणनफल ही इसका क्षेत्रफल कहलाता है। तो क्षेत्रफल दिया है 32, लिख दिए 32। लंबाई है 2x गुने चौड़ाई है x, तो हो जाएगा यहाँ 32 बराबर 2x स्क्वायर। 2 से कटेगा 16 टाइम में 16 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। तो हम यहाँ क्या निकालेंगे, तो हो जाएगा 16 इक्वल टू क्या आया, एक्स स्क्वायर। रूट जब इधर से स्क्वायर ट्रांसफर करेंगे तो इधर क्या होगा, रूट। तो रूट अंडर 16 इक्वल टू एक्स, अर्थात में 4 यानी एक्स। एक्स का मान हम लोग को कितना आया, 4। अर्थात में हम किसका माने थे, एक्स, तो चौड़ाई को हम लोग क्या माने थे, एक्स। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों कि चौड़ाई बराबर 4 और लंबाई जो है ना वो चौड़ाई का दुगना है, यानी कि 2 इंटू 4 इक्वल टू 8। तो हमको चौड़ाई हो गया 4 और लंबाई हो गया 8। तो हम लोग को क्या निकालना है, तो हम लोग को निकालना है इसका परिमाप। तो यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों परिमाप। परिमाप क्या होता है, तो 2 इंटू में लंबाई और प्लस में चौड़ाई ही इसका परिमाप होता है। तो 2 इंटू लंबाई कितना है 8 और प्लस में चौड़ाई कितना है 4, लिख दिए 4। तो हो जाएगा 2 इंटू 8 4 कितना हो जाएगा 12, यानी कि 12 दूना 24 सेंटीमीटर क्या हो गया, इसका परिमाप हुआ। दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोग इस चीज को बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों देखिएगा, यहाँ प्रश्न डिस्प्ले हो रहा है। प्रश्न कह रहा है ना कि एक आयताकार पार्क की लंबाई जो है ना चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है और उसका क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है, तो उस आयताकार पार्क को चारों तरफ से घेरने का खर्च क्या होगा, यदि घेरने में लगा खर्च 2 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से है, तो क्या होगा। दोस्तों देखिए यह क्या है, यह एक आयताकार ना पार्क है। यह आयताकार पार्क है जिस पार्क का ना करा कि लंबाई जो है ना चौड़ाई से, यदि चौड़ाई x है तो लंबाई क्या है, चौड़ाई से ना 5 अधिक है। लंबाई क्या है, चौड़ाई से 5 अधिक है। तो हम लिख दिए कि लंबाई है जो चौड़ाई से, चौड़ाई को यदि हम x मान लिए तो लंबाई कितना है, x प्लस 5। लंबाई चौड़ाई से 5 अधिक है और इसका क्षेत्रफल ना दोस्तों 500 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया है। तो हमसे और कह रहा है कि
इसमें ना 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से ना घेरने में खर्चा आता है कि यदि 1 सेंटीमीटर घेरेंगे तो 2 रुपया लेंगे। तो पूरा को चारों तरफ से घेरने में हमसे कितना खर्चा लगेगा पूछ रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, हम लंबाई और चौड़ाई निकालेंगे। तो क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है कि चौड़ाई और लंबाई के गुणनफल का जो प्रोडक्ट होगा वो क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो क्षेत्रफल दिया है हम लोग को 500 और इसका लंबाई दे दिया है x प्लस में 5 और चौड़ाई दे दिया है कितना x। तो गुना करेंगे तो हो जाएगा 500 बराबर में x स्क्वायर प्लस में 5x। अब इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस कितना हो जाएगा 500। हमको क्या आया, यह एक इक्वेशन आया। इक्वेशन जो आया उस इक्वेशन को यहाँ लिखेंगे। इक्वेशन हमारा आया एक्स स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 500 इक्वल टू 0। ये हमारा क्या हुआ इक्वेशन। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको किस तरह से सॉल्व करना है, तो हम ऐसा दो फैक्टर निकालेंगे कि दोनों का योग या अंतर करेंगे तो हमको 5 आना चाहिए और दोनों का गुना करेंगे तो हमको 500 आना चाहिए। ठीक दोस्तों, तो क्या करेंगे, फर्स्ट जैसे है वैसे लिख देंगे एक्स स्क्वायर और यहाँ माइनस है 500 तो लिखेंगे 500 बराबर 0 है तो 0। अब आप लोग सोच के बतलाइए कि वैसा दो चीज़ चाहिए जिसको जोड़ने पर या घटाने पर 5 और गुना करने पर 500 आना चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ यदि हम लोग करें कि 25x में से यदि हम 20x को घटा देंगे, 25x में से यदि 20x को घटा देंगे तो 5x बच जाएगा। अब 25 में 20 से गुना करेंगे तो 500 आ जाएगा। समझे दोस्तों, कि यानी कि ऐसे दो खंड निकाले कि जिसको जोड़ के या घटा के हमको कितना लाना है 5 और गुना करने के बाद 500 तो निकल गया। अब इसमें देखिए दोनों में कुछ कॉमन होगा क्या, तो कहिए कि हाँ कॉमन तो सर हो जाएगा। क्या x कॉमन होगा तो क्या बचेगा x प्लस में 25। लिखिए x कॉमन आया तो क्या लिखे x प्लस में 25, फिर क्या है माइनस तो लिखेंगे माइनस। अब क्या कॉमन लेंगे 20 तो क्या बचेगा x प्लस में 25 बराबर क्या आया 0। अब क्या हो जाएगा, तो x माइनस 20 हो जाएगा x प्लस में 25 बराबर 0। तो हो जाएगा x माइनस 20 बराबर 0, यानी कि x बराबर 20। इधर हो गया क्या x प्लस 25 बराबर 0, x बराबर माइनस 25। दोस्तों देखिए यहाँ पर x का दो वैल्यू आया, एक आया 20 और दूसरा आया माइनस 25। तो हम लोग माइनस वाला मान को कभी भी यूज नहीं करते हैं, तो माइनस वाला को छोड़ देंगे तो हम लोग 20 को लेके चलेंगे। यानी कि इसका जो चौड़ाई निकल के आया, चौड़ाई कितना है 20। तो हम लोग लिख देंगे दोस्तों, इसको अच्छा रहेगा कि हम मिटा देते हैं, इसको यदि हम मिटा दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा दोस्तों। तो यहाँ हम क्या निकल के आया, हमको x का मान 20, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग। हमको निकल के आया दोस्तों क्या, हमको निकल के आया x का मान 20, यानी कि चौड़ाई हम लोग को निकल कितना आया 20 और लंबाई हम लोग को कितना निकल के आया 20 प्लस में 5 यानी कि 25, यानी कि लंबाई 25 और चौड़ाई 20 आया। तो हम क्या निकालेंगे इसका परिमाप, तो निकालेंगे परिमाप। परिमाप बराबर 2 इंटू में लंबाई प्लस में क्या होगा चौड़ाई ही इसका परिमाप। तो परिमाप बराबर हो जाएगा दोस्तों 2 इंटू में कितना 20 प्लस में 25, यानी कि 20 प्लस 25 कितना हो जाएगा 45। तो 2 गुने 45 तो कितना हो जाएगा, तो परिमाप हम लोग का आया 45 दूना 90 सेंटीमीटर। क्या हुआ 90 सेंटीमीटर, इसका क्या हुआ दोस्तों परिमाप। ये परिमाप कितना हुआ 90 सेंटीमीटर। लेकिन हम लोग को प्रश्न में कहा था ना कि 2 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से हमको क्या है इसका परिमाप, मतलब रस्सी घेरने का इसका खर्चा बतलाना है। तो दोस्तों खर्च निकालने के लिए क्या लिखेंगे अब हम लोग, तो लिखेंगे यहाँ पर हम लोग खर्च बराबर क्या होगा 2 गुने में परिमाप। परिमाप 2 कहाँ से आया, तो 2 इसका देले है 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर या मीटर के हिसाब से। तो खर्च हम लोग का आया कितना 2 गुने 45 से इसका कितना निकल गया था परिमाप 90। तो परिमाप इसका है 90। तो खर्च हम लोग को आ जाएगा 90 दूना 180
रुपये, 180 रुपया इसका खर्च होगा। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोग ये चीज़ को बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों देखिएगा यहाँ प्रश्न डिस्प्ले हो रहा है। प्रश्न कह रहा है ना कि एक आयताकार आंगन 48 मीटर लंबा तथा 25 मीटर चौड़ा है। उस आयताकार आंगन को पत्थर से मरने में कुल कितने टुकड़े लगेंगे यदि पत्थर के टुकड़े की लंबाई 25 सेंटीमीटर लंबा तथा 10 सेंटीमीटर चौड़ा है। दोस्तों कहने का मतलब है ना कि एगो ना ई वाला ना आयताकार ना एक आंगना है, ये आयताकार आंगना है जो कि ना 48 मीटर लंबा और 25 मीटर क्या है चौड़ा है। इसमें ना हमको टाइल्स लगाना है। सपोज डेट क्या है, इसमें ना हमको समझिए कि टाइल्स लगाना है। छोटा छोटा जो है ना, ये छोटा छोटा हम लोग को टाइल्स लगाना है। ये टाइल्स, इससे पूरा टाइल्स लगाना है। और कह रहा है कि टाइल्स का जो लंबाई है ना, ये टाइल्स का जो लंबाई है जो कि हम लोग को 25 सेंटीमीटर लंबा और 10 सेंटीमीटर क्या है चौड़ा है। देखिए दोस्तों आयताकार अंगना का लंबाई मीटर में दे दिया है, लंबाई और चौड़ाई मीटर में दे दिया है, और टाइल्स का लंबाई और चौड़ाई ना हमको सेंटीमीटर में दिया है। तो हमको बोल रहा है ना कि इस आयताकार आंगन में हमको टाइल्स लगाने में कुल कितने टाइल्स लगेंगे वही पूछ रहा है। तो दोस्तों आंगन का लिख देंगे लंबाई, आंगन का लंबाई क्या हो जाएगा 48, आंगन का चौड़ाई क्या हो जाएगा 25, क्या है मीटर में है दोनों, और लिख देते हैं टाइल्स, टाइल्स का लंबाई कितना दिया है 25 सेंटीमीटर और टाइल्स का चौड़ाई कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक दोस्तों, हमको आंगन का लंबाई और आंगन का चौड़ाई दे दिया है, टाइल्स का लंबाई और टाइल्स का चौड़ाई दे दिया है, और पूछ रहा है कि इतना टुकड़ा लगेगा। तो डायरेक्ट कुछ नहीं है, टुकड़ा डायरेक्ट लिखेंगे टुकड़ा बराबर आंगन, आंगन बटा में टाइल्स, आंगन बटा में टाइल्स, यानी कि आंगन का यहाँ लिख देते अच्छा रहेगा, आंगन का क्षेत्रफल बटा में टाइल्स का क्षेत्रफल। तो आंगन का क्षेत्रफल क्या है, तो क्षेत्रफल हो जाएगा भैया लंबाई गुने चौड़ाई। तो लिख देंगे 48 गुने में कितना, तो 48 गुने में है कितना 25, बट्टा में टाइल्स कितना है 25 गुने में कितना 10। दोस्तों यहाँ तक तो हम लिख दिए, लेकिन इसमें एक लोचा है। तो क्या कि इसको मीटर में दे दिया है, इसको भी मीटर में दे दिया है, आई दोनों सेंटीमीटर में दे ले है। तो एक उपाय हम लोग लगा सकते हैं कि मीटर वाला को या तो सेंटीमीटर में बदल ले और ना तो सेंटीमीटर वाला को मीटर में बदल लेंगे। तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना कि मीटर वाला को सेंटीमीटर में बदलने के लिए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, तो 48 गुने 100, 4800 सेंटीमीटर गुने 25 गुने 100, 2500 सेंटीमीटर बट्टा में 25 गुने में 10, 25 से 25 को काट दिए, एक शून्य से एक शून्य काट दिए। अब क्या बचा हम लोग को, तो बचा 48 गुने में 100 और गुने में बचा कितना 10, यानी कि 48 पर 1 2 3 गो शून्य। इतना हमको क्या लगेगा दोस्तों टुकड़ा, इतना टुकड़ा यानी कि